आज से जो है आपका स्टार्ट होने जा रहा है प्रोनाउन का प्रैक्टिस पेपर, प्रोनाउन का क्वेश्चंस। और हमारे टारगेट है कि आपके जो 200 क्वेश्चंस हमको जो है आपको प्रिपेयर कराना है। 200 क्वेश्चंस तो आपके रहेंगे, प्रैक्टिस के रहेंगे। बाकी 150 क्वेश्चन जो रहेंगे ये आपके रहेंगे PYQs रहेंगे। PYQs का मतलब क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो एसएससी के एग्जाम में 10 सालों में आए हुए पेपर हैं। लेकिन फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी कि पहले हमको कराना रहेगा आपका प्रैक्टिस पेपर, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। जो कि फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, जो कि लिखा हुआ है आई हैव अ डॉग इट इज कॉल्ड टॉमी। एक क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें पहचानना हमको है, आइडेंटिफाई करना कि प्रोनाउन कौन सा है। तो हमको यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड टॉमी, और हमको देखना है कि यहाँ पर इट ये है क्या है, यहाँ पर प्रोनाउन तो है लेकिन ये कौन सा प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का यूज कैसे किया गया है। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई प्रोनाउन आता है, जब भी किसी भी सेंटेंस कोई स्टार्ट हो जाता है और कोई स्टार्टिंग में अगर कोई प्रोनाउन अगर आता है, तो वो प्रोनाउन को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। तो बताइए यहाँ पे फुल स्टॉप लग गया है, फुल स्टॉप के बाद एक नया सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब आप ये बताइए, नए सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो प्रोनाउन आया हुआ है, आप बताइए इट का यूज यहाँ पे कैसे किया गया है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, या इसे हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड आपका क्वेश्चन क्या है? सेकेंड लिखा हुआ द क्लास रूम इटसेल्फ इज वेरी स्मॉल। क्लास रूम इटसेल्फ को लाइन किया गया। अब पूछा गया बताइए प्रोनाउन तो है यहाँ, ये देखिए सब ऑप्शन में हमारा क्या लेगा? प्रोनाउन, यहाँ पर भी प्रोनाउन, यहाँ पर भी प्रोनाउन और यहाँ पर भी प्रोनाउन। लेकिन इसमें ये बताना कि प्रोनाउन कौन सा है। तो हमें ये पता है जिस प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड लग जाता है, जिस प्रोनाउन में सेल्फ वर्ड लग जाता है, वो या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है और या तो एम्फैटिक प्रोनाउन होता है। अब बताइए ऑप्शन में हमारे क्या है? तो यहाँ पर क्या लिखा हमारा? एम्फैटिक प्रोनाउन। तो चाहे एम्फैटिक प्रोनाउन हो चाहे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो, दोनों को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ प्रोनाउन वो होता है। अब इसके बाद क्या होता है? पॉसेसिव प्रोनाउन। इसमें भी आगे डिस्कस करेंगे इसमें जो पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेयर डिड यू बाई द वॉच। आपने वॉच कहां से खरीदी थी? दैट यू वोर यस्टरडे, जो तुमने, समझिए अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, जो तुमने कल खरीदा था। अब देखिए यहाँ पर दो प्रोनाउन यहाँ पर है, एक तो प्रोनाउन वेयर भी है। वेयर क्या है? एक प्रोनाउन है। और वेयर प्रोनाउन जो कहलाता है वो कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्या करता है? हमसे क्वेश्चन पूछता है, और जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? इंट्रोगेटिव। तो हमसे तो इसको ऑनलाइन करके तो पूछा नहीं है कि हम इसको बता दें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, हमको पूछा क्या है? दैट। अब यहाँ पर हमको देखना है, दो तीन पॉइंट्स को ध्यान देना है कि दैट जो होता है ये कैसा कैसा काम करता है। जब दैट का मतलब होता है कि, समझिएगा यहाँ पर बहुत ही बेसिक चीजें हैं यहाँ पर, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। जब दैट का मतलब क्या होता है? कि, तो ये काम करता है कंजंक्शन का। किसका काम करता है? ये कंजंक्शन ये होता है। और जब दैट का मतलब होता है वह, तो ये हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और जब दैट का मतलब होता है जो, क्या मतलब होता है? जो, तो ये जो प्रोनाउन कहलाता है वो कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जब, समझिएगा फिर से एक बार, जब दैट का मतलब होता है कि, सेंटेंस के बीच में आता है, तो इसका मतलब होता है ये क्या होता है? किसका काम करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, तो ये क्या होता है? कंजंक्शन। और जब दैट का मतलब होता है वह, हमने बोला कि दैट इज माई बुक, तो यहाँ पर ये क्या कहलाएगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। तीसरा, जब दैट का मतलब होता है जो। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर दैट का मतलब क्या निकल रहा है। तो हमने बोला कि वेयर डिड यू बाई द वॉच, आपने इस वॉच को कहां से खरीदा था? दैट यू वोर यस्टरडे, जो तुमने कल पहना हुआ था। इसका मतलब जो वर्ड यहाँ पर, इसका मतलब दैट का यूज किया, यहाँ पर दैट क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जबकि ऑप्शन में हमारे क्या है? डिमॉन्स्ट्रेटिव भी है। अब जो लड़का थोड़ा सा गरीब लड़का है वो क्या कर देगा? बताओ, थोड़ा सा गरीब लड़का रहेगा वो क्या कर देगा? फॉर्म डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जबकि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा? जब दैट का मतलब क्या निकलता है? वह निकलता है। अभी सेंटेंस में आगे हो सकता हो आए, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। और बताओ ये वेयर क्या है? तो वेयर क्या है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, लिखा हुआ है ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर विल गो ऑन अ फील्ड ट्रिप। ऑल ऑफ द, अब यहाँ पर समझिएगा प्रोनाउन जो होते हैं वो कितने होते हैं पहले वो बताते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखो पहला जो प्रोनाउन होता है उसे हम क्या बोलते हैं?
पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सन के बारे में बताता है। जो पर्सनल प्रोनाउन हमारा होता है किसके बारे में बताता है? पर्सन के बारे में बताता है। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन जो होता है पर्सन के, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, ही, शी, इट, दे। ये कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल। ये किसी व्यक्ति के बारे में बताता है। दूसरा कौन सा होता है? रिफ्लेक्सिव। हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा होता है? सेल्फ प्रोनाउन होता है। तीसरा कौन सा होता है? एम्फैटिक। उसके बाद कौन सा होता है? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। एक इसमें से प्रोनाउन होता है जिसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन। समझिएगा, एक हमारा प्रोनाउन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। अब बताइए ये क्या होता है? आपने वर्ड सुना होगा डेफिनिट, इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित। जो श्योर हो उसे हम क्या बोलते हैं? डेफिनिट। जिसके बारे में हम बता ना पाए कितने, हमने बोला कि ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, हमने बोला कि बताइए सफीर साहब कितने स्टूडेंट्स थे, तो आपने क्या बोला? सभी स्टूडेंट थे। हमने बोला बताइए तो कितने थे, तो आपने कहा उनसे पूछ लीजिए। हमने बोला कि बताइए कितने विद्यार्थी थे, आपने कहा सभी विद्यार्थी थे। तो आप बता नहीं पा रहे हैं कितने डेटा, कितना एग्जैक्ट डेटा कितना था। इसका मतलब जिसमें एग्जैक्ट डेटा ना बताया जाए, ना बता पाए, वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा? इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा है वन ऑफ द बॉयज फॉरगेट टू टेक डैश बैग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत आता है, क्वेश्चन रिपीट करता है बार बार। इसके बारे में पहले बताते हैं। देखिए, जब भी हमारे एग्जाम में या जब भी हमारे सेंटेंस में लिख के आ जाए वन ऑफ, क्या लिख के आ जाए? वन ऑफ अगर आ जाए, जहां पर भी अगर ऑफ आपको दिख गया, उसके बाद अगर आपका पोसेसिव केस होगा, कौन सा केस? पोसेसिव केस होगा, तो हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या आएगा? हिज आएगा। समझिएगा, क्या लिख के आ जाएगा? ऑफ करके। वन अकेला ना है, क्या लिख के आ जाए? वन ऑफ। जैसे हमने बोला कि वन ऑफ द टीचर्स, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग, वन ऑफ द टीचर्स इज टीचिंग इन डैश क्लास। अब आपको ऑप्शन भरना है। पहला विकल्प हमारा है हिज, दूसरा है हर, तीसरा है दियर, चौथा हमारा एक और ऑप्शन लिखा हुआ है वंस। अब बताइए हमारा ऑप्शन क्या होगा? कौन सा हम करेंगे? यहाँ पर क्या कर देंगे? हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? हिज। हिज क्यों होगा? क्योंकि वन ऑफ करके जब आता है तो इसका पॉसेसिव केस क्या होता है? हिज। लेकिन अगर यहाँ पर ये आ जाए वन ऑफ द गर्ल टीचर्स या वन ऑफ द वुमेन टीचर्स, इसका मतलब अब यहाँ पर हिज नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? हर आ जाएगा। फिर समझ में आ गया? तो जब भी वन ऑफ करके आएगा तो ये तो हिज लगाएंगे, ये तो क्या लगाएंगे? हर। जब जेंडर क्लियर नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे? हिज। और जब बता देगा कि नहीं ये फेमिनिन जेंडर है तो हम क्या लगा देंगे? हर लगा देंगे। इसके अलावा नेक्स्ट, कभी कभी हमारा क्वेश्चन आता है डायरेक्ट वन लिख के आ जाए। जैसे एग्जाम्पल हमने बोला कि वन शुड डू डैश ड्यूटी, वन शुड डू डैश ड्यूटी। अब यहां पर देखिए वन ऑफ नहीं लिख के आया हुआ, क्या लिख के आया हुआ? डायरेक्ट क्या लिखा? वन लिख के आया। तो जब भी वन आ जाए, अकेला जब वन आ जाए, तो वन का जो पॉसेसिव केस होता है वो होता है ONE'(S). इसका फिर पॉसेसिव केस हिज नहीं होता, ना हिज होता है ना हर होता है, फिर क्या होता है? वंस होता है। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या लिखा? वन ऑफ आया हुआ, इसका मतलब हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर हिज लगाए। लेकिन अगर यहाँ पर ये लिखा होता वन शुड डू डैश ड्यूटी, अब हम क्या लगाते हैं? वंस लगाते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा जो है? तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लिखा हुआ शी इज मोर ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट देन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारे प्रोनाउन के 3-4 केसेस होते हैं। कैसे यूज करते हैं? एक होता है सब्जेक्टिव केस, समझिएगा। एक क्या होता है? सब्जेक्टिव केस। और दूसरा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा क्या होता है? पॉसेसिव केस होता है। तीसरा कौन सा केस होता है? पॉसेसिव केस होता है। तो सब्जेक्टिव केस में आई होता है, वी होता है, यहाँ पर यू होता है, उसके बाद ही, शी, इट, दे होता है। क्या होता है? ही, शी, इट, दे। तो पॉइंट करने वाली बात यहां तक नहीं है कि ही, शी, इट, दे होता है। पॉइंट करने वाली बात यह है कि कहां पर कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जिनके बाद हम प्रोनाउन की सब्जेक्टिव फॉर्म यूज करेंगे, और कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनके बाद हम प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं। तो अब यहां पर देखिएगा, अगर आपके सेंटेंस में, समझिए, अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर, इज, एम, आर, वॉज, वर, देन,
या एज अगर आ जाए, समझिएगा बहुत बारीकी से, अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, देन आ जाए और इसके बाद गलती से भी क्या आ जाए, प्रोनाउन आ जाए, तो समझ, नाउन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, नाउन पहले भी आएगा, राम पहले भी आएगा तब भी राम, राम बाद में आएगा तब भी राम रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि राम पहले आएगा तो राम रहेगा, बाद में तो घनश्याम हो जाएगा, ऐसी बात बिल्कुल सही नहीं है। तो नाउन के केस में क्या होता है, नाउन स्टार्टिंग में आएगा तब भी नाउन रहेगा, बाद में जाएगा तब भी नहीं, लेकिन प्रोनाउन में ऐसा नहीं है। अगर प्रोनाउन के स्टार्टिंग में ही आया हुआ है, प्रोनाउन में ही आए तो बाद में जाएगा तो क्या बन जाएगा, ही। उसी तरीके से अगर आपके सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर अगर आया हुआ है और उसके बाद अगर प्रोनाउन अगर आया हुआ है तो दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन सब्जेक्टिव केस। वो प्रोनाउन कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव, मतलब यहां पर आई हो सकता है, वी हो सकता है, यू हो सकता है, शी, इट, दे। अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देन, तो हमारे रूल में क्या आया हुआ, देन। इसका मतलब देन के बाद जो प्रोनाउन आता है वो कैसा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, सब्जेक्टिव। बताओ यहाँ पर सब्जेक्टिव, आई क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, जबकि मी कौन सी फॉर्म है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। माई कौन सी फॉर्म है, बताओ, माई कौन सी फॉर्म है, पॉसेसिव फॉर्म है। इसका मतलब हमको रूल ये कह रहा है कि इज, एम, आर, वाज, वर, देन, एस के बाद आने वाला प्रोनाउन कैसा होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। कुछ ऐसे भी रूल होते हैं, भी आगे आएंगे, कुछ के बाद ऑब्जेक्टिव में आता है, तो अभी लोग सब्जेक्टिव पे देखते हैं। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, हानिया इज द गर्ल, हानिया वह लड़की है, डैश हैज फेल्ड, जो क्या हो गई है, फेल। अब यहाँ पर हमारे पास वर्ड आया यहाँ पर, अब यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक आपका है। देखिए एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन, अभी हमने डिस्कस किया था इसके पहले, रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, इसमें कितने प्रोनाउन होते हैं समझिएगा यहाँ पर जो है। तो रिलेटिव प्रोनाउन में एक होता है विच, समझिएगा, एक होता है हु, उसके बाद होता है आपका होता है दैट, उसके बाद आपका होता है whom, उसके बाद आपका क्या होता है whose, और एक और जो होता है उसे हम बोलते हैं what, WHAT, what। अब यहाँ पर समझिएगा, हमने भी आपको बताया रिलेटिव प्रोनाउन जब भी होगा तो उसका हिंदी मतलब क्या निकलेगा, समझिएगा, हिंदी मतलब क्या निकलेगा, जो। अगर जो के अलावा कोई मतलब निकला, समझ जाए वो रिलेटिव प्रोनाउन वो नहीं है। अब देखिए हमने बोला मतलब वो जो वर्ड आएगा वो जो कुछ से आएगा, जो आएगा ये सब वर्ड आएंगे इसमें। तो यहां पर विच है, विच और हु और दैट, इन तीनों का हिंदी में मतलब होता है जो, समझिएगा यहां पर। अब देखिए यहां पर एक वर्ड जो आया हुआ हु, जब भी हु का मतलब निकले कौन, तो समझ जाओ ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है। तो ये कौन सा प्रोनाउन है, ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। जब भी दैट का मतलब निकले, जब भी दैट का मतलब निकले वह, तो बताओ क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन ये नहीं है। तो बताओ रिलेटिव प्रोनाउन कब होगा, जब दैट का मतलब क्या निकलेगा, जो निकलेगा। उसी तरीके से विच का मतलब क्या होता है, जो। तो इसका अब यहाँ पे समझिएगा, विच हो गया, हु हो गया, दैट हो गया। तो देखो यहाँ पर विच का हम जो यूज करते हैं वो वस्तुओं के लिए करते हैं, थिंग्स के लिए करते हैं। मतलब जो हम थिंग्स के लिए किसका यूज करते हैं, विच का। और पर्सन के लिए हम किसका यूज करते हैं, बताइए, पर्सन के लिए किसका यूज करते हैं, बताइए, हु का यूज। इसका मतलब हानिया क्या है, एक पर्सन है। लिखा हुआ हानिया इज द गर्ल, हानिया वह लड़की है, डैश हैज फेल्ड, जो फेल हो गई है। अब बताओ यहाँ पर हम विच यूज करें या हु यूज करें, क्या यूज करेंगे हम, हु क्यों यूज करें, क्योंकि हानिया क्या है, ये पर्सन की बात करें। यहाँ तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैंगोज। अब यहां पर समझिएगा लिखा हुआ आई डू नॉट लाइक डैश ऑफ दीज टू मैंगोज। अब यहाँ पर एक ऑप्शन, यहाँ पर कुछ और कर लेते हैं, यहाँ पर ऑल कर लेते हैं, नहीं तो गलत तो डबल ऑप्शन हो जाएंगे। अब देखिए जब भी जो है समझिएगा, जब भी दो की बीच बात होती है, ये क्वेश्चन सही नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। यहाँ पर एक हम ऑप्शन और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पर हम कर ले रहे हैं एवरी कर ले रहे हैं, और यहाँ पर आई डू नॉट लाइक, आई डू नॉट लाइक, सही ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल, दूसरा है आइदर, तीसरा है नाइदर, चौथा है नन। अब यहाँ पर देखते हैं, तो जब भी बातें दो की होती हैं, समझिए जब भी बातें दो की होती हैं तो हम आइदर का भी यूज कर सकते हैं और हम किसका यूज कर सकते हैं, नाइदर का भी यूज कर सकते हैं। जब भी बातें कितने की होती हैं, दो की होती हैं, तो हम आइदर भी लगा सकते हैं, नाइदर भी लगा सकते हैं और ईच भी लगा सकते हैं दो के लिए।
अब बताओ यहाँ पे क्या लिखा, मैं आई डू नॉट लाइक, मैं पसंद नहीं करता, क्या नहीं पसंद करते भाई, ऑफ दीज टू मैंगोज, मतलब इस आमों में से हम किसी को भी पसंद प्रत्येक आम। अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएं, आइदर लगाएं नाइदर लगाएं, बताइए। यहाँ पर ऑल हमने हटा दिया, ईच हटा दिया, हम यहाँ पे क्या लिखा, ऑल लिख दिया। ऑल यहाँ पर क्यों नहीं होगा बताओ, क्योंकि दो के लिए ऑल को यूज करते नहीं। अब यहाँ पर हम आइदर क्या लगाएं कि नाइदर लगाएं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले क्या लिखा हुआ है, नॉट आ गया है पहले ही, तो नॉट नेगेटिव वर्ड पहले ही, तो नेगेटिव वर्ड को हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, आइदर, क्योंकि आइदर का यूज भी दो के लिए होता है और नाइदर का भी यूज दो के लिए होता है। इस क्वेश्चन में क्योंकि नॉट पहले से आ गया है, तो क्या बताओ नाइदर फिर लगाएंगे, नाइदर का यूज फिर नहीं करेंगे, तो हम क्या लगा देंगे, आइदर। अगले हम क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश गोइंग टू आवर हाउस, हैव यू एनी, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, कोई विरोध है, टू डैश। अब यहाँ पे देखना है, अगर हमने यहाँ पे लिख दिया टू मी लिख दिया हमने, इसका मतलब क्या हो जाए, हम कहना क्या चाह रहे हैं, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश गोइंग टू आवर हाउस, ये कहना ये चाह रहे हैं क्या आपको मेरे घर जाने का कोई विरोध है, मेरे घर जाने पर, क्या बोल रहा है, मेरे घर जाने पर, मी मुझे नहीं, मैं नहीं, क्या माई का मतलब क्या होता है, मेरे या मेरा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माई गोइंग। माई गोइंग का मतलब क्या होता है समझना, हमने बोला कि माई गोइंग का मतलब क्या होता है, मेरा जाना। हमने बोला कि माई कमिंग का मतलब क्या होता है, मेरा आना। हमने बोला कि माई रीडिंग का मतलब क्या होता है, मेरा पढ़ना। अब बताओ मतलब समझो, एक बार लिखा हुआ हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, क्या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, किससे ऑब्जेक्शन है भाई, टू माई गोइंग टू आवर हाउस, कि मैं अपने घर जा रहा हूं, तो मतलब मेरे घर जाने से, मेरे क्या हो जाएगा, मेरे घर जाने से आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, इसका मतलब समझ आया। इसका तो हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसका विकल्प हमारा कौन सा हो जाएगा, माई हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं लेकिन आराम से चल रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, वन ऑफ देम फॉरगॉट, क्वेश्चन तो ये आ चुका है, वन ऑफ देम, जब भी ऑफ करके आता है, वन ऑफ करके आता है तो हमेशा क्या लगा देते हैं, हम हिज लगा देते हैं। अगर ऑफ नहीं आएगा तो हम क्या लगा देते हैं, वंस लगा देंगे। अगला है द बॉय डैश, चाहिए नहीं, द बॉय डैश इज वियरिंग आ पिंक शर्ट इज माई कजन, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए, द बॉय। अब बताओ क्या हम कहना क्या चाह रहे हैं, लड़का जो पिंक शर्ट पहने हुए है वह मेरा क्या है, कजन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बताओ, बॉय है। बताओ बॉय के लिए हमने भी पढ़ा हुआ था, अभी देखा था यहाँ पर जो है, अभी हमने देखा हुआ था यहाँ पर जो है कि बताइए विच का यूज किसके लिए हम करते हैं, वस्तुओं के लिए करते हैं। हु का यूज किसके लिए करते हैं, पर्सन के लिए। अब बताओ बॉय के, बॉय बताओ क्या होता है, व्यक्ति होता है कि वस्तु होता है, तो बताइए क्या हो जाएगा, बताइए बॉय क्या होता है, पर्सन होता है। इसका मतलब लिखा द बॉय, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा। मीनिंग क्या निकलेगी बताओ, मीनिंग जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो मीनिंग क्या निकलेगी, जो, मतलब द बॉय हु इज वियरिंग अ पिंक शर्ट इज माय कजिन, लड़का जो पिंक शर्ट पहना हुआ है वो क्या है, मेरा कजन है, मतलब चचेरा में मेरा भाई है। हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है शी इज द गर्ल, यह वही लड़की है, या वह लड़की है डैश, फादर इज अ डॉक्टर, हु का मतलब होता है जो, दैट का ही मतलब होता है यहाँ पर जो, विश का ही मतलब क्या होता है जो, हुज का मतलब क्या होता है जिसका या जिसकी, हुज का मतलब क्या होता है जिसका या जिसकी। आप लोग खुद ही आंसर दीजिए, बताइए क्या लिखा, शी इज द गर्ल, या वही लड़की है डैश, फादर इज अ डॉक्टर, क्या हो जाएगा यहाँ पर, हुज फादर इज अ डॉक्टर, मतलब जिसका, जिसकी, या क्या हो जाएगा, जिसके। तो बताइए आंसर में क्या मिल जाएगा, यह वही लड़की है जिसके पिता क्या हैं, एक डॉक्टर है। समझ आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, लिखा वन शुड, अब देखिए वही आगे क्वेश्चन जो है, जब भी वन ऑफ लिख के आएगा तो हम इसका जो पॉसेसिव केस लगाएंगे, जब भी क्या लिख के आ जाएगा वन ऑफ, तो इसका पॉसेसिव केस क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, ऑफ लग के आएगा जब जो है। लेकिन जब केवल वन अकेला आएगा, वन डॉट डॉट, तब यहां पर हम हिज नहीं लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे बताइए, तब हम इसका जो पॉसेसिव केस क्या होता है, वंस होता है। लिखा वन शुड कट, हर इंसान को काटना चाहिए, क्या क्या काटना चाहिए,
वंस क्या हो जाएगा, वंस हेयर, अपने बाल। अब इस वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। इस वंस का मतलब क्या होता है, एक बार। अगले क्वेश्चन पे आते, लिखा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोएम्स डैश हैव एवर रिटन। अब देखिए, यह उन अच्छी पोएम्स में से एक है, यह उन अच्छी पोएम्स में से एक है जो अभी तक लिखी गई हैं। अब बताइए क्या लिखा है यहाँ पे, लिखिए जो वर्ड यहाँ पर है, जो के लिए हमारे पास हु का मतलब ये होता है जो, विश का ही मतलब होता है जो, और दैट का ही मतलब क्या होता है जो, होम का मतलब क्या होता है जिसे होता है। अब बताओ यहाँ पर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे। तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि हम पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, बताइए अली बताइए, पर्सन के लिए हम क्या लगाते हैं, हु लगाते हैं। बताओ वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, बोलते हैं साथ साथ, जो वस्तु के लिए हम क्या लगाते हैं, विश लगाते हैं। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, कौन सी डिग्री आ जाए, सुपरलेटिव। अभी नया क्या आ गया भैया, सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है। तो ऐसे आप समझ जाओ सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो समझ जाओ जिसमें ईएसटी वाला वर्ड आ जाए या मोस्ट वर्ड आ जाए, तो समझ जाओ कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। जैसे हमने बोला कि टालेस्ट, टालेस्ट में क्या लिखा हुआ है, ईएसटी है, तो ये कौन सी डिग्री कहलाएगा, सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। हमने बोला मोस्ट इंटेलिजेंट, तो ये कौन सी डिग्री कहलाएगा, सुपरलेटिव। हमने बोला कि बेस्ट, तो बताओ बेस्ट में भी क्या लगा हुआ, ईएसटी, तो इसका ये क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव। जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाता है तो वहां पर क्या लगाते हैं, चाहे वो पर्सन होगा तब भी हु नहीं लगाएंगे, वस्तु होगी तब भी विश नहीं लगाएंगे। अगर सुपरलेटिव अगर आया हुआ है तो हम क्या लगा देंगे, फिर दैट लगा देंगे फिर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दैट। लास्ट क्वेश्चन आपका करवा दे रहे हैं अभी, जो है लिखा हुआ डैश ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, लिखा हुआ है डैश ऑफ द टू। अब बताओ यहां पर क्या लगा देंगे हम, यहां पर देखो सीमित चयन के लिए, लिमिटेड सिलेक्शन के लिए, सीमित चयन इंग्लिश में बोलते हैं लिमिटेड सिलेक्शन, सीमित चयन लिमिटेड सिलेक्शन के लिए हम किसी भी वर्ड को नहीं लगाते, केवल एक वर्ड होता है, क्या होता है, विच। चाहे वो पर्सन हो चाहे वस्तु, हमको बोलना है इन किताबों में से, इन दो किताबों में से सबसे अच्छी किताब कौन सी है, तो बोलेंगे विच इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स। और किसी कोई डाउट यहां तक है तो हम अगले क्वेश्चन कल संडे, कल और क्वेश्चन करवाएंगे आपको। जो टारगेट हमारा है कि 200 क्वेश्चन, हमारी ये टारगेट हमें लक्ष्य रखा हुआ है कि 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे एंड 150 क्वेश्चंस ऑफ प्रोनाउन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर्स, इसको भी कंटिन्यू करवाएंगे। बाकी कल बताएंगे अपना।